बीसी प्रो बीसी का अगर वो करेंगे, उनके बच्चों को बाहर भेजा जाएगा पढ़ने के लिए, और हम लोग यहाँ बैठ के भीख मांगेंगे। जाति के बच्चे यहाँ बैठकर अचार बनाएंगे। आप एक बात बताइए, आज कोई भी कुलपति, झारखंड सरकार द्वारा सदन में एक विधेयक पारित हुआ है और उसके बाद हंगामा शुरू हो चुका है। विधेयक का नाम है झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक। इसके तहत जो है अब राज्य के जो विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो राज्यपाल उनकी नियुक्ति नहीं करेंगी, बल्कि राज्य सरकार की अनुशंसा से उनको जो है पदस्थापित किया जाएगा, और उसका विरोध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र जो है वो कर रहे हैं। क्या लगता है कि जो विधेयक पास हुआ है, आप लोग जो है भाजपा भी इस पर जो है मुखर है और कह रही है कि अब राज्यपाल की शक्तियों को शून्य कर दिया गया है, आप लोग विरोध कर रहे हैं? पूरी तरह गलत है। ये जो विधेयक 2025 पास हुआ है, ये पूरी तरह छात्रों के मतलब अनुरूप है। आप एक तरह सोचिए, जो पहले राज्यपाल नियुक्ति करते थे जेपी के थ्रू, अब राज्य सरकार खुद से करेगी, वो मनमाने काम करेंगे। पहले खनन में चोरी होता था, अब शिक्षा में चोरी होगी। आप मतलब जो फ्रीडम खुल करके काम करती थी, एक तरह अब वो सरकार चलाएगी एक पार्टी बेसिस, जो कि शिक्षा में नहीं होना चाहिए। शिक्षा क्या है, हर एक बच्चों के लिए है। कोई पार्टी बेसिस अगर चलाएगा तो कहीं ना कहीं गलत है। इनका क्या नाम है, छात्र संघ चुनाव नहीं होगा। छात्र संघ चुनाव हम लोग किसके लिए काम करते हैं? विद्यार्थियों के लिए। हम लोग का इसमें क्या फ़ायदा है? हम लोग घर से जाते हैं, किसी गरीब घर के बच्चा या किसी को कोई ज़रूरत हो तो हम लोग उसका मदद करते हैं, और ये लोग पूरी तरह बोलते हैं छात्र संघ चुनाव नहीं होगा, राजकुलपति का नियुक्ति हम करेंगे। छात्र संघ जो है, जो भी है, वो विश्वविद्यालय की आत्मा है। छोटे से छोटे चीज़ में आज एक टीचर को जो मनमानी है, उनको हम लोग रोकने का काम करते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि यूजीसी का जो गाइडलाइंस है, उसी गाइडलाइंस के अनुरूप जो है राज्यपाल राज्य सरकार जो है वो कुलपति की नियुक्ति करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा रहता तो हम लोग यहाँ पे बैठ के विरोध नहीं करते। सीधा सा बात है, हम लोग विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध आंदोलन करते हैं और हर एक चीज़ को सोच समझ कर ही करते हैं। आप कह रहे हैं छात्र संघ का चुनाव जो है अब नहीं होगा, तो एबीवीपी विरोध करे, क्या और भी जो छात्र संगठन है वो विरोध करेंगे? अब बोलना तो नहीं चाहिए, सीधा सा बात है। गठबंधन सब कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं। हम लोगों ने क्या बोला, विद्यार्थी परिषद के साथ साथ छात्र युवा जितने भी है सब कर रहे हैं विरोध इसका। क्या लगता है कि अब जो है कुलपति का जो पावर है वो राज्यपाल के अधीन ना होकर के अब राज्य सरकार की अनुशंसा से होगा, तो छात्रों के लिए हितकर साबित होगा या अहित साबित होगा? ये बहुत गलत साबित होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिकरण कभी होना नहीं चाहिए। शिक्षा एक मंदिर है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज के युवा, आज गरीब युवा को देखते हैं तो विश्वविद्यालय, आज हम BBMKU हम लोग का धनबाद विश्वविद्यालय हुआ, तो आज छोटे से छोटे युवा छात्र राजनीति करना चाहते हैं। आज छात्र राजनीति आगे बढ़ेगा तभी तो देश हित में काम करेगा। युवा अगर आगे बढ़ेगा तभी देश हित में काम करेगा। और आप इस राजनीति में राज्यपाल को भी घसीट रहे हैं, राज्यपाल की शक्तियों को ख़त्म कर दिया जा रहा है, और अब खुद से नियुक्ति किया जाएगा BC सरकार, प्रो BC सरकार, रजिस्ट्रार सरकार। तो इसमें सिलेक्शन नहीं किया जाएगा, ना कि किसी ये डायरेक्ट पैरवी करेंगे और खुद भेज देंगे, ये थोपा जाएगा। ये सरासर गलत है, ये लोकतंत्र की हत्या है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि जब राज्य सरकार की अनुशंसा से होगा तो भ्रष्टाचार अधिक हो सकता है, जबकि राज्यपाल जब नियुक्त करते थे तो राज्यपाल किसी पार्टी का नहीं बल्कि राज्यपाल पूरे राज्य के महामहिम होते हैं। तो क्या कहिएगा, आज आप लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं, पुतला दहन भी किए हैं? देखिए, ये जो अभी विधेयक पास हुआ है, जो JNM जो कर रही है, हेमंत सोरेन जो कर रहे हैं, वो शिक्षा के मामले में बेहद ही घिनौना कार्य है। किसी भी शिक्षा के मामले में आपको घुसने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। और राज्य सरकार JNM जो कर रही है ये बेहद ही गलत है, क्योंकि पहले भी यही हुआ था। जो इनके शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि हम अपने जाति के लोगों को पैसे देकर आगे आने वाले राज्यों में भेजेंगे और पढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है। हम आप बताइए कि किसी एक जाति के लोगों को पढ़ाने के लिए आप बाहर भेजिएगा, दूसरे जाति के बच्चे यहाँ बैठकर अचार बनाएंगे। आप एक बात बताइए, आज कोई भी कुलपति BC प्रो BC का अगर वो करेंगे, उनके बच्चों को बाहर भेजा जाएगा पढ़ने के लिए, और हम लोग यहाँ बैठ के भीख मांगेंगे। बच्चे हैं कि नहीं है? हम कॉलेज जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? हम टैक्स भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं? झारखंड सरकार को हर एक पिन से खरीदने से लेकर एक चॉकलेट खरीदने तक, अगर कुछ खरीदते हैं तो उसमें टैक्स पे करता है हर एक बच्चा। और ये सरकार सरासर अपना दलाली कर रही है, क्योंकि उन लोगों को अब ये JNM सरकार यहाँ को, झारखंड को बंगाल बनाने का काम करे। जिस तरह से ममता बनर्जी ने बंगाल को एक
मुस्लिम प्रदाय देश राज्य बनाने का काम किया था, उसी तरह जेएनएम सरकार भी इस यहाँ पर अपना एक मनमानी सरकार बनाने का काम कर रही है, जिसके धीरे धीरे कर वो हर क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र हो, बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, उसमें घुसने का काम कर रही है, जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के किसी भी छात्र से अब ये सहन नहीं होगा और चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए अगर विद्यार्थी परिषद के बच्चों को जान भी देना पड़े तो हम लोग तैयार हैं। ये थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्टूडेंट्स यूनियन के छात्र, और जिन्होंने राज्य सरकार के द्वारा जो विश्वविद्यालय विधेयक पास हुआ है उसका विरोध कर रहे हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है कि राज्यपाल की शक्तियों को शून्य किया जा रहा है और राज्य सरकार की अनुशंसा से जब कोई वीसी या प्रो वीसी बनेंगे तो उसमें भ्रष्टाचार की आशंकाएँ बढ़ी रहेंगी। और इसी को लेकर के आज इन्होंने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक में हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे 11 स्कॉप्स के साथ। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा का राजनीतिकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा का राजनीतिकरण